जननायक जनता पार्टी द्वारा संत कबीरदास जी की जयंती के मौके पर भिवानी में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के श्रम मंत्री अनूप धानक ने की। कार्यक्रम में पहुंचने पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व श्रम मंत्री अनूप धानक का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। जब चुनाव आया तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की उंगली पकड़ के मैंने राजनीति शुरू की थी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे टिकट देने का काम किया और उपलान विधानसभा क्षेत्र ने 18,000 वोटों से जिता करके इस सीट को जननायक जनता पार्टी ने झोली में डालने का काम किया और आपने चुनाव के लिए खत भी किए और दोबारा फिर विधानसभा का चुनाव आया और उपलाना विधानसभा क्षेत्र के भी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। 25,000 वोटों से जिता करके दोबारा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को उनकी झोली में डालने का काम किया। और साथियों, जींद के अंदर उपचुनाव था। जींद के उपचुनाव में इसी तरह धानक समाज की सभा चल रही थी तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, भाई कुशल चौटाला जी ने घोषणा की कि जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी का राज होगा या कोई भी जो भी मान सम्मान होगा तो दूसरी कुर्सी धानक समाज की लगेगी। साथियों, जिनके लोग इस बात के गवाह हैं। और जब डॉक्टर कुशल चौटाला जी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और उसके बाद दूसरी कुर्सी धानक समाज की लगवाने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, भाई कुशल चौटाला जी ने उन्होंने दिया, तो उसके लिए मैं विशेष रूप से मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे समाज से आपका बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस मंच के माध्यम से समाज के सभी बुजुर्गों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, माताओं की तरफ से, बहनों की तरफ से आप सबका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महापुरुषों ने जन्म लिया, चाहे वो संत कबीर के जन्म में लिया, चाहे संत रविदास के रूप में लिया, चाहे गुरु नानक देव के रूप में लिया, चाहे महर्षि वाल्मीकि के रूप में लिया। इस तरह के महापुरुषों ने जन्म लेकर के समाज में फैली हुई कुरीति को ना केवल दूर किया बल्कि अपने अच्छे संदेश देकर के समाज को उचित रास्ते पर चलने का एक राह दिखाने का काम किया और आज उन्हीं के राह रास्ते पर चल करके हम समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, संत कबीर जी की वाणी के एक एक शब्द को अगर सुना जाए तो एक एक शब्द में बाकायदा उसका अर्थ आपके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं से मिलता है और अगर उन पर अमल करें तो हमारा जीवन सर्वत्र सार्थक हो जाता है। हमें दूसरी चीज करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये महान पुरुष थे जिन्होंने कर्म कांडों रूढ़ियों से मुक्त करवाने का काम किया और एक नए भारत की रचना की। कबीर जी की वो पहचान जिन्होंने जाति वर्ग की दीवार गिरा करके अद्भुत संसार की कल्पना की, धर्म के नाम पर पाखंड को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश देने का काम किया। आज जिस पवित्र स्थान पर आप बैठे हैं, संत कबीर जी की इस जयंती के अवसर पर स्वामी जीतू जी को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में घर छोड़ करके राज्य धारण करके समाज को नई दिशा देने का काम किया। रोहतक जिले के बलियाना गांव में पैदा हुए धानक समाज के जीतू जी ने आपके समक्ष सन्यासी बन करके देश और प्रदेश का न केवल भ्रमण किया
हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न आपसे लोगों के साथ बीच में बैठ करके नहीं। आज हम उन्हीं के इस विद्यालय कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए आपके बीच में मेरे से पूरा और आपके प्रधान जी ने एक अभिनंदन पत्र, मान पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इस योजना द्वार के लिए डिमांड की। मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से 11 लाख रुपये अनुदान करने की घोषणा आपको दी। 11 लाख नहीं, इसके अलावा में कोई और कसर रह जाए तो वो भी बता देना, वो भी पूरी करने का काम है। लाइब्रेरी की बात की गई है, लाइब्रेरी बनाना तो हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मुख्यमंत्री का लक्ष्य है, जिसके देश के प्रधानमंत्री ने भी पूरे देश में लागू करने का निर्णय किया है, वो भी आपकी बना दी। आप उनकी एप्लीकेशन धर्मशालाएं हैं, उनका भी जीर्णोद्धार करवाने हैं। लोकसभा के चुनाव भी आएंगे, विधानसभा के चुनाव भी आएंगे। इन सब चुनाव में बहुत सोच समझ करके सचेत सजग और सावधान होकर फैसला आप लोगों ने लेना है। आपने देखा कि आज से 4 वर्ष पहले जुमा पैदा हुई जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुई। न पार्टी के पास झंडा था, न फूल था, न संगठन था, झंडा था। आपने दिन की उस पावन पवित्र धरा पानी बंजारा में पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसे अपना प्यार, आशीर्वाद और दुलार दिया, जिसकी बदौलत उसने विपरीत परिस्थितियों में न केवल लोकसभा का चुनाव लड़ा, जींद का उपचुनाव भी लड़ा, विधानसभा के चुनाव भी लड़े और आपके आशीर्वाद से 10 विधानसभा की सीटें 50-50 हजार वोटों के माध्यम से जीत करके विधानसभा में कदम रखा और सरकार ने आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। जब सरकार ने आपकी भागीदारी हुई तब आपको भी बहुत उम्मीद थी, 15 वर्ष का वनवास दूर हुआ है, काम होंगे, बच्चे रोजगार मिलेंगे, विकास की गंगा बहेगी, हमारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु हम चाह करके भी आपकी भावनाओं के अनुरूप वो कार्य नहीं कर, क्योंकि परिस्थितियां और हालात इस तरह के थे। सरकार बनते ही तुरंत कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी फर्स्ट भेजा, कभी सेकंड भेजा, कभी थर्ड भेजा, और बीच में एक किसान आंदोलन लोग चल पड़ा, वो भी हमारे लिए पड़ा। किसान के कानून केंद्र की सरकार ने बनाए, सांसदों को उसके सिग्नेचर हुए या उनकी योगदान था, परंतु इस्तीफा मांगने वाले रोजाना चिल्ला करके कहते थे दूषण का इस्तीफा। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार ने अकाली दल ने भी दिया था, इस्तीफा मेरे छोटे भाई ने भी दिया था। कुछ पता है, इस्तीफों से नहीं, राज्य में भागीदारी से काम चला। आज राज्य में भागीदारी है तो मैंने आपको 11 लाख की घोषणा करनी, दूसरी समस्याओं के निदान की बात की। राज्य में भागीदारी ना हो तो मैं भी आपके मुंह की तरफ देखूंगा, आप मेरे मुंह की तरफ।